लेकिन जो अब तक रुझानों में तस्वीरें सामने आई हैं उसमें असम में साफ तौर पर बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। बात अगर की जाए तो सीएम हेमंता की जो सरकार है उनको पसंद किया जा रहा है। और इस बीच अरुण चतुर्वेदी बीजेपी नेता हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की है, खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। जी हाँ, देखिए 5 राज्यों के चुनाव नतीजे हैं वो आज आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों के अंदर बीजेपी है वो बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ के अंदर जुड़े हैं अरुण चतुर्वेदी, जो कि इस समय के अंदर वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और लंबे समय तक बंगाल चुनाव के अंदर बंगाल के अंदर रहे, वहाँ की बागडोर चुनावी बागडोर है वो संभाली। उन्हीं से बात करते हैं। अरुण जी, लंबे समय तक आप बंगाल के अंदर रहे, किस तरीके से देखते हैं चुनाव? देखिए, मुझे बड़ा स्पष्ट दिखता है जिस प्रकार से पिछले 15 साल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का शासन रहा है, उसमें चाहे पूरी तरह से भ्रष्टाचार का विषय होगा, महिला सुरक्षा का विषय होगा, कटमनी का विषय होगा, और इस प्रकार से एक अराजकता का जो वातावरण था, जनता उससे मुक्ति चाहती है और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देते हुए उसके साथ निकलने का काम इसमें लगता है मुझे स्पष्ट रूप से। अगर बात की जाए अन्य 4 राज्यों की तो वहाँ पर किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है? बहुत स्पष्ट लग रहा है कि असम में, जैसे आप भी अभी आपके चैनल पे भी बताया गया कि असम में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी की तरफ जा रही है। पंडिचेरी में भी मुझे लगता है कि एनडीए शासन बनाने की स्थिति में होगा, और तमिलनाडु और केरल दोनों जगह वर्तमान शासन के खिलाफ जहाँ वातावरण है वहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रमुख रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है, जिस उद्देश्य को लेकर के पार्टी ने किया। बंगाल एक बड़ा विषय था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था और देश के लिए भी था, जिसको बॉर्डर स्टेट और बॉर्डर स्टेट पर जिस प्रकार की स्थिति ममता बनर्जी के नेतृत्व बनी थी, पहले सीपीएम का शासन और फिर टीएमसी के शासन में, उस सब को देखते हुए जनता में एक बड़ा ज़बरदस्त आक्रोश, मैं स्वयं भी लगभग 100 महीने रहा और बंगाल के बहुत बड़े क्षेत्र में जाने का अवसर मिला, जो स्पष्ट रूप से देख पाया। ऐसा लगता है कि इस शासन से मुक्ति चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, सुरक्षा का वातावरण चाहते हैं, रोजगार की व्यवस्था चाहते हैं, एक शासन को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसका परिणाम में भी परिलक्षित होता हुआ हम सबको दिखेगा। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, अगर बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनती है तो किस तरीके के विकास कार्य होंगे? केवल राजस्थान नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उन सब में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कहीं हम 3 बार से कहीं 5 बार से, और जनता इस बात को अनुभव कर रही है कि वहाँ पर आज विकास भी दिखता है, रोजगार की व्यवस्था भी दिखती है, भ्रष्टाचार के ऊपर कंट्रोल भी दिखता है, और एक तरह से जिस 4 जातियों के बाद प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उन चारों जातियों के विकास के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि हो, स्पष्ट रूप से दिखता है। और बंगाल में भी आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि बनने जा रही है, वो बनने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन बंगाल के लोगों को दिखेगा। ये वो बंगाल है जिसके बारे में कभी ब्रिटिश शासन के समय भी कहा जाता था कि बंगाल सोचता है और देश चलता है। आज बंगाल रसातल की तरफ गया है। 30 साल का सीपीएम का शासन और 15 साल का टीएमसी का शासन, इसने पूरी तरह से बंगाल को, वहाँ की संस्कृति को ले लें, वहाँ की शिक्षा को ले लें, वहाँ के संस्कार को ले लें, हेरिटेज को ले लें, वहाँ के उद्योग धंधों को ले लें, सबको पलायन के लिए मंजूर किया है, सबको नीचे लेके आए हैं। इसलिए एक विकास की बड़ी दृष्टि इस समय से भारतीय जनता पार्टी के शासन में दिखती है। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में किस तरीके का अंतर देखने को मिला बंगाल में? बंगाल में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रभावी रूप से आई थी, लेकिन एक आतंक का वातावरण था। इस बार चुनाव आयोग ने बहुत सारे नए तरीके निकालने का काम किया। एक आम आदमी को आश्वस्तता के साथ निर्भीक होकर के अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, इसको वातावरण बनाने का काम किया। इसका परिणाम मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई, और ये वोटिंग जो मुझे स्पष्ट लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और वहाँ के वर्तमान शासन टीएमसी के खिलाफ में मतदान। टीएमसी कार्यकर्ता हैं वो ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग है उसने सिरे से खारिज कराया। आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो स्पष्ट रूप से वहाँ, क्योंकि जब कोई हारने जाता, हम लगातार देख रहे हैं 14 के बाद की देश की राजनीति को देखें तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल, जब उनको स्पष्ट दिखता है कि हम हारने की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रकार के बहाने पहले से ढूंढना शुरू करते हैं। और टीएमसी ने भी उन्हीं बहानों को पहले से बनाना शुरू किया। चाहे काउंटिंग के लिए बात हो कि हम जहाँ पोलिंग बूथ्स को रखा गया था उनके विषय को ममता जी ने बनाने का प्रयास किया, उससे पहले ईवीएम का विषय बनाने का काम किया। बार बार उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस के उपस्थिति को दर्ज किया, जिससे कि हम पूरी तरह से चुनाव को रिगिंग कर सकें। रिगिंग करने में असफल रही और इस तरह के वातावरण बना करके अपनी हार को स्पष्ट रूप से देखकर उसके ग्राउंड ढूंढने का काम कर रहे हैं। शुरुआती रुझान की अगर बात की जाए तो असम के अंदर एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है वो बनने जा रही है, क्या कहेंगे? निश्चित, मैंने आपको पहले कहा, आपके चैनल पे भी आ रहा है और देश में, असम में जिस प्रकार का शासन
पिछली बार लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ दे रही है हेमंत विश्वा के नेतृत्व में, उसके कारण से आम जनता का विश्वास है। और अब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का केंद्र में नेतृत्व और उनके द्वारा बनाई नीतियों को अमल में जिस प्रकार से लागू किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति, डबल इंजन के सरकार के परिणाम, बॉर्डर स्टेट की स्थितियाँ, उन सबको देख करके जो विकास की स्थितियाँ पिछले दिनों बनी हैं, उनकी कंटिन्यूटी आसाम का नागरिक चाहता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर एक बार विश्वास कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए थे हमारे साथ के अंदर वित्त आयोग के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी जी, इनका यही कहना है कि शुरुआती रुझानों के अंदर भाजपा को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी, स्थिति साफ होती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए, अरुण जी से आप ये भी सवाल पूछिए, मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर साउथ की बात की जाए तो वहां पर टीवी के एक बड़ी पार्टी बन करके उभरती नजर आई है विजय थलपति विजय, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये देखिए टीडीपी बड़ी पार्टी उभर करके नजर आ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से डीएमके का शासन वहाँ रहा, पूरी तरह से वहाँ मैं कह सकता हूँ अराजकता की स्थिति थी, वहाँ राष्ट्रवाद की स्थितियाँ देखने को मिली। एक जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ उस तरह का वक्तव्य उन्होंने प्रकट किया, इसके कारण एक रुझान वहाँ डीएमके के खिलाफ का वातावरण बना। एडीएमके और भारतीय जनता पार्टी भी थे, लेकिन टीवी के एक बहुत प्रभावी रूप से निकल के आया और डीएमके के खिलाफ वोट है। जिस वोट को टीवी के नेतृत्व में, विजय के नेतृत्व में आज आम जनता ने प्रश्न किया है, वहाँ स्थिति केवल इतनी है कि वर्तमान शासन के प्रति आम लोगों की नाराजगी थी और विश्वास टीवी के दे पाई, उस वोट को लेने कैप्चर कर पाई, इस कारण से बदलाव की स्थिति दिख रही है। जी, सवाल मेरा ये भी है अरुण जी से, आप ये भी पूछिए अनूप, कि वहां पर हिंदी वर्सेस तमिल की लड़ाई जोरों पर थी कि हिंदी को हर बार निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस लड़ाई में जो तस्वीरें सामने आई उस पर क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? उनका रिएक्शन इस पर जरूर लीजिए आप। या बिल्कुल देखिए, हिंदू वर्सेस तमिल की जो लड़ाई थी वो खुल करके सामने आई, क्या कहेंगे? हिंदी वर्सेस तमिल की लड़ाई वहाँ के डीएमके और कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट की गई थी। ये बार बार नरेंद्र मोदी जी ने और बार बार केंद्र की सरकार ने भी कहा कि हमने और जो नई शिक्षा नीति लेके आए हैं उसमें भी बार इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया कि जितनी प्राइमरी एजुकेशन है वो किसी भी राज्य की मातृभाषा में उनकी शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि लोगों के विकास का बने। और हमेशा उन्होंने कहा कि हम किसी भी हर राज्य की अपनी भाषा और उसकी प्राथमिकता से देने की बात की गई। केवल वोटों की राजनीति के कारण से तमिल वर्सेस हिंदी इस विषय खड़ा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी भी हर राज्य की अपनी भाषा का प्राथमिकता के साथ उसको सम्मान करके वो प्रथम स्थान पर है। भारत में हिंदी सबकी आपस में बातचीत की भाषा बने, इस सिद्धांत को लेकर चलती है। अनूप, सवाल ये है, अगला सवाल अरुण जी से आप ये कीजिए कि पश्चिम बंगाल और असम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर सीएम ये दावा कर रहे हैं कि हम बहुमत के साथ आने वाले हैं, लेकिन असम की तस्वीर तो साफ होती नजर आई है, बहुमत मिलता नजर आया है और साफ तौर पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को पसंद कर रही है वहां की जनता। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं इनको? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर तो मुस्लिम और प्रवासी हर एक चीज का मुद्दा वहां पर रहा है, लेकिन क्या लगता है एक जवाब उनका क्या होगा, हार या जीत बंगाल को लेकर के? असम में तो उनकी जीत निश्चित नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में, बंगाल पे पूछिए उनसे, अरुण जी से। यहाँ देखिए, असम के अंदर तो जीत है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बंगाल की क्या स्थिति